हेलो गाइज, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, पिछली वीडियो अपनी बिल्कुल इंट्रोडक्शन थी। अब अपन आ गए, ये एक शॉर्ट नोट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट इस पर आता ही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रटने की चीज़ें हैं, बट याद करेंगे अपन। तो टोटल मैं 4 तरीके से अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई करूँगा। ठीक है, 4 बेसिस पे करूँगा। एक तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके अलावा बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के पोलर है या नॉन पोलर है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म, और उसके अलावा बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अभी समझ आएगा ये 4 बेसिस पे कैसे अपन क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, उल्टा चलते हैं। ठीक है, अपन सबसे पहले ले रहे हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे अपन ने पहले भी इस तरह का कुछ पढ़ा हुआ है। सबसे पहले इनको बांट सकते हैं अपन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि एसेंशियल फैटी एसिड्स लिपिड के अंदर, उनका मतलब क्या था एसेंशियल फैटी एसिड्स का, कि वही मतलब था एसेंशियल, मतलब दे आर एसेंशियल, दे ज़रूरी है डाइट के अंदर। ठीक है, अपनी बॉडी उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो उसमें भी सेम यही बात है कि दे आर एसेंशियल इन डाइट, दे हैव टू बी टेकन इन डाइट। ठीक है, अपनी बॉडी इनको नहीं बना सकती, इसलिए इनको डाइट में लेना पड़ेगा। ठीक है, डाइट के अंदर लेना पड़ेगा। और नॉन एसेंशियल मतलब वही बात होगी कि मतलब दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी। ठीक है, तो डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बॉडी बना लेगी। ओके, देन अब इसको याद करने के लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स 10 होते हैं और नॉन एसेंशियल भी 10 होते हैं। ठीक है, अब इनको याद कैसे करें अपन, तो इसके लिए एक ट्रिक है आपके लिए, वीआईपी हॉल में टीटी। ठीक है, वीआईपी हॉल में टीटी घुस गया। ठीक है, तो अब इससे अपन एसेंशियल को याद करेंगे। ये 10 अमीनो एसिड हो गए। ठीक है, अब वी से आपका आएगा इसमें वेलिन, आई से आएगा आइसो ल्यूसिन, पी से आएगा फिनाइल एलेनिन। ठीक है, उसके बाद एच से आएगा हिस्टिडीन, ए से आएगा आर्जिनिन, ठीक है, एल से आएगा लाइसिन, और दूसरे एल से आएगा ल्यूसिन। ठीक है, एम ई से आएगा मिथियोनिन, ये टी से आएगा आपका थ्रियोनिन, और दूसरे टी से आएगा ट्रिप्टोफान। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया ये 10 अमीनो एसिड। फटाफट से मेरे साथ वापस से बोल दो, वीआईपी हॉल में टीटी। तो वी फॉर वेलिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, पी फॉर फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफान। ठीक है, हो गए याद। अब नॉन एसेंशियल जो है वो बचे हुए 10 जो है, ये 10 हो गए, तो बचे हुए जो भी 10 इनके अलावा जो आए वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है अपना। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक टर्म और आता है सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये सेमी एसेंशियल क्या होता है, अब इनमें से जो दो थे 20 ही होते टोटल, 10 इसमें रख दिया 10 इसमें, तो इन दोनों में से मैं ये एच हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो होता है ये सेमी एसेंशियल होता है। ठीक है, कई बार वाइवा में ये पूछ ले, तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन सेमी एसेंशियल होता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है कि ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चा जब ग्रो कर रहा है ना, ग्रोइंग एज में ये ज़रूरी होता है डाइट के अंदर, इसलिए इनको एसेंशियल बोलते हैं। बट अपन जो अडल्ट है ना, अपने डाइट के अंदर ये नहीं होंगे तो भी चलेगा, इसीलिए ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। दूसरा क्राइटेरिया आ जाता है बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म। तो अब जिसने मेटाबॉलिज्म पढ़ा उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ये चीज़, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट आ ही गया है इसमें कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर भी अपन बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके टाइप में होते हैं ये प्योरली कीटोजेनिक, ठीक है, उसके बाद पार्शियली कीटोजेनिक एंड पार्शियली, ये पी से मैंने पार्शियली लिखा है, नहीं समझ आ रहा तो पूरा लिख देता हूँ, पार्शियली ग्लूकोजेनिक, और तीसरा होता है ग्लूकोजेनिक। तो अपन को पता है कि अपन को एनर्जी चाहिए, कुछ भी खाओ एनर्जी चाहिए। ठीक है, बॉडी एनर्जी निकालेगी। कार्बोहाइड्रेट से सबसे पहले यूज़ होते हैं तो उनसे एनर्जी मिलती है, उसके बाद फैट्स यूज़ होते हैं और लास्ट में प्रोटीन्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जो कैसे एनर्जी मिलेगी कि कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं। अब मैं पूरा कंसेप्ट नहीं समझा सकता मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, वो
आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। तो कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उनसे अपन ग्लूकोज बनाते हैं, जो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। कुछ जो है वो कीटोन बॉडीज़ बनाते हैं, उससे अपन को एनर्जी मिलेगी, वो होते हैं प्योरली कीटोजेनिक। और कुछ जो होते हैं वो कीटोजेनिक भी होते हैं और ग्लूकोजेनिक भी होते हैं। मतलब इनका कुछ जो कार्बन स्केलेटन है वो कुछ तो कीटोजेनिक पाथवे में जाएगा और कुछ ग्लूकोजेनिक पाथवे में जाएगा, ठीक है। तो ये कीटोन बॉडीज़ भी बनाएंगे और ग्लूकोज भी बनाएंगे, ठीक है। तो अब इनको याद करना है अपन को। तो प्योरली कीटोजेनिक खाली एक अमीनो एसिड याद रखना है आपको, ल्यूसिन। याद हो गया, हाथों हाथ याद करो। ल्यूसिन इज प्योरली कीटोजेनिक बिकॉज इट इज़ कन्वर्टेड टू कीटोन बॉडीज, ठीक है। अब प्योरली, अब ये पार्शियल वाले में याद रखना है आपको। एक तो लाइसिन, ल्यूसिन जो था वो उसकी जगह आइसोल्यूसिन, और अपन ने जो 3 साथ में पढ़े थे, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। ये 5 अमीनो एसिड आपको याद रखना है। ये तीनों अपन ने साथ में मेटाबॉलिज्म में पढ़े थे, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। अब ल्यूसिन का ये है कि ये अपने अंदर जो है वो प्योरली कीटोजेनिक है, ठीक है। अपने अंदर ह्यूमंस के अंदर जो है वो लाइसिन जो है वो भी प्योरली कीटोजेनिक है, ठीक है। बट अपन ओवरऑल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो ये एक कोई पूछ सकता है बहुत ज़्यादा, अगर डिटेल में वाइवा में किसी ने पूछा, तो लाइसिन प्योरली कीटोजेनिक है अपने अंदर, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर, ठीक है। और ग्लूकोजेनिक कौन हो गया? फिर ग्लूकोजेनिक जो हो गया आपके, वो कौन हो गए? ऑल जितने भी 14 अमीनो एसिड्स बचे ना, देखो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, ये याद करना है, और एक ये याद करना है, 6। बाकी के 14 आपको याद नहीं करना है, ठीक है। बाकी के जितने भी बचे वो मतलब प्योरली ग्लूकोजेनिक है। मतलब ये ग्लूकोजेनिक पाथवे में जाएंगे, क्रेब साइकिल में जाएंगे और उसमें जाएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे और एनर्जी देंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके हो गए क्लासीफाई करने के। तीसरा तरीका अब अपन आते हैं बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। छोटे छोटे मैं कर देता हूँ। अभी जो मेन जो है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसका आपको बहुत चीज़ें याद करनी है, इसलिए वो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। तो तीसरा सॉल्युबिलिटी ले लेता है। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं पोलर अमीनो एसिड्स और कुछ होते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब ये पोलर का मतलब क्या है और नॉन पोलर का मतलब क्या है? नॉन पोलर अमीनो एसिड्स का क्या मतलब है कि ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, वाटर से दूर भागते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलेंट है और लिपिड सॉल्युबल, लिपिड लाइपोफिलिक है, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल आपको याद रखने हैं, थोड़े बहुत रख लेना। एलेनिन हो गया, वेलिन हो गया, उसके अलावा फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ठीक है। बहुत है इतने एग्जांपल एक्सेट्रा। पोलर के अंदर अगर अपन बात करें तो ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है, मतलब हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। इसके अंदर आपके आ जाएंगे ग्लाइसिन, सीरिन, थ्रियोनिन। बस 2 2 3 3 याद रख लो। ये वाला क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट भी नहीं है। न्यूट्रिशनल वाला इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म वाला इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर वाला इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी वाला नहीं भी लिखोगे क्वेश्चन में तो चलेगा, ठीक है। ओके, तो ये सॉल्युबिलिटी हो गया। अब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स, स्ट्रक्चर में भी आएंगे ये, और कुछ होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है आर ग्रुप के ऊपर, ठीक है। जो आर ग्रुप अपन को पता है ना, स्ट्रक्चर पता है ना अपन को, COOH, ये NH2, इधर H, ठीक है। तो ये आर ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है आर ग्रुप के अंदर। तो एसिडिक के एग्जांपल आपको याद रखना है, जिसमें नाम में ही एसिड आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड और एस्पेर्टिक एसिड, ठीक है। और बेसिक अमीनो एसिड्स में आपके आ जाएंगे हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन ये बेसिक अमीनो एसिड्स में आ गए। तो ये 3 तरीके से अपन ने क्लासीफाई कर लिया अमीनो एसिड्स को, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म और सॉल्युबिलिटी। अब अपन आते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे अपन। बेस्ड अच्छे से कुछ नहीं देखेंगे, इसमें रटने की चीज़ें ज़्यादा है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अपन अब क्लासीफाई करेंगे अमीनो एसिड्स को, ठीक है। ओके, तो इसमें अपन एक तो होते हैं एलिफेटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, जिसमें सिंपल साइड चेन होगी। अब इसमें अलग अलग ग्रुप आएंगे। उसके अलावा एक जो होते हैं वो आपके होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। एरोमेटिक जैसे बेंजीन एरोमेटिक है ना, ऐसे रिंग फॉर्म में होंगे, ठीक है। इनके आपको नाम ही याद रखना है खाली। एग्जांपल, इमिनो एसिड, स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है। इमिनो एसिड से आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी वापस बात करेंगे इसकी। और एक होता है डिराइव्ड अमीनो एसिड, डिराइव्ड अमीनो एसिड, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आसान आसान सी चीज़ें याद कर लेते हैं अपन। मैं आपको एक तरह से पढ़ा नहीं रहा हूँ, हाथों हाथ याद करवा रहा हूँ। अगर कोई ध्यान से सुन रहा होगा और पढ़ रहा होगा ना, तो उसको सब चीज़ें याद हो जाएगी ये वीडियो देखते ही, ठीक है। एरोमेटिक अमीनो एसिड में आपके आ जाएंगे फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन, ठीक है। इनका मेटाबॉलिज्म अपन साथ में पढ़ते हैं।
और किसका पढ़ते हैं साथ में, ट्रिप्टोफान, तो वो भी एरोमेटिक ही है एक तरह से, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाना अपन को। इमिनो एसिड के अंदर आता है आपका प्रोलिन। अब इसको इमिनो क्यों कहते हैं, सारे तो अमीनो एसिड है, तो मैंने बताया था कि इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब अल्फ़ा अमीनो एसिड नहीं है ये, इसमें जो है अमीनो एसिड वो जो सेम कार्बन पर अटैच नहीं होता अमीनो ग्रुप है ना वो, इसलिए इसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, इसलिए इसको इम्यूनो एसिड कहते हैं, और इसमें एक ही एग्जांपल आता है प्रोलिन, ठीक है, ओके। देन अब अपना आ जाते हैं एलिफेटिक अमीनो एसिड्स। इसमें साइड चेन है जैसे कोई भी है ना, साइड चेन है कोई भी, तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं सिंपल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो सिंपल में कौन कौन से आएंगे, सिंपल अमीनो एसिड्स में आपके आ जाएंगे ग्लाइसिन, एलेनिन, ठीक है, ये सिंपल है, ग्लाइसिन तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। उसके बाद ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड, तो अभी आपको ये बहुत याद करने की ज़रूरत है, पर अपन ने मेटाबॉलिज्म पढ़ा जब, ब्रांच चेन अमीनो एसिड की अलग सी वीडियो थी, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल भी था, किसी को याद आ रहा है, मैपल सिरप यूरिन डिजीज़, ठीक है, यूरिन में जो बर्न शुगर जैसी स्मेल आ जाती है, तो वो ब्रांच्ड चेन होते हैं। उसके अंदर आएंगे आपके वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, ठीक है, सारा 11 पेज से लिख दिया मैंने, सॉरी। अब कुछ ऐसे आते हैं जिनको हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड मतलब इनमें OH ग्रुप होगा, तो उसके अंदर आ जाएंगे आपके सीरिन और थ्रियोनिन, ठीक है। उसके बाद और अगर अपन बात करें तो सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, तो ये तो आपके नीट में MCQ आया था, मेरे टाइम तो आया था सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, तो ये होता है सिस्टीन और मीथियोनिन, जहाँ तक मुझे याद है आया था ये मेरे टाइम पे, ठीक है, बाकी नहीं आया हो तो भी, पर आता है ये मुझे इतना पता है। ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें अमाइड ग्रुप हो, तो अमाइड ग्रुप वाले कौन कौन से, एस्पेरेजिन और ग्लूटामिन, ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा एसिडिक की अपन ने बात कर ही ली थी, एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और बेसिक कौन कौन से, बेसिक के अंदर आपके आ जाएंगे दो तो सेमी एसेंशियल वाले, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये मैंने बता दिया, इसलिए मैं जान करके ऐसी राइटिंग लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद आए कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मेरी राइटिंग ही ख़राब है, ये तो एक बहाना हो गया, ओके। अब हम डिराइव्ड अमीनो एसिड की बात करते हैं, ठीक है। डिराइव्ड मतलब ये डिराइव है, मतलब स्पेशलाइज्ड अमीनो एसिड है। आपको पता है अपन ने ट्रांसलेशन पढ़ा था जब प्रोटीन बन रहा था, ठीक है, ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बन रहा था उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, क्योंकि ये प्रोटीन जो था वो इतना काम कर नहीं था, तो बॉडी ने और ज़्यादा ट्रांसलेशन में मॉडिफिकेशन किए जो प्रोटीन बनने के बाद, और फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो रहा था, ठीक है, याद आ रहा होगा ना। तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो डिराइव्ड अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन्स, कि जो बॉडी में नेचुरली प्रोटीन से उनमें जो मिलता है डिराइव्ड अमीनो एसिड, इसमें मतलब आता है जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोलिन हो गया, तो प्रोटीन्स में प्रोलिन तो होता ही है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन हो गया, हाइड्रोक्सी लाइसिन हो गया, ठीक है। तो ये आपने कोलेजन वाली जो वीडियो जिसने देखी है उसको पता है कि कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग में इन दोनों अमीनो एसिड्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और ये कैसे बने, प्रोलिन से हाइड्रोक्सी प्रोलिन, लाइसिन से हाइड्रोक्सी लाइसिन, हाइड्रोक्सीलेशन हुआ, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हुआ और उससे कोलेजन की स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, विटामिन C की डेफिशिएंसी से भी रिलेटेड है ये, तो सब चीज़ें अपन ने धीरे धीरे, आपको अगर पहली बार देख रहे हो ये वीडियो तो जो है वो पढ़ने की कोशिश करो, याद मत करो, याद आगे अपने आप हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। याद मत करो, जितना समझ आ रहा है उतना समझो, बाकी आगे धीरे धीरे पढ़ते जाओ। पूरी प्लेलिस्ट जब बायोकेमिस्ट्री की ख़त्म होगी, जब आपको 90% चीज़ें याद हो गई होगी, ये मुझे पता है, ठीक है। अब उसके अलावा डिराइव्ड अमीनो एसिड्स नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स, मतलब नॉर्मली ये बॉडी में नॉन प्रोटीन्स भी कहते हैं, इतना ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल है कि जैसे सिट्रोलिन हो गया, ऑर्निथिन हो गया, ठीक है, तो ये सेल्स के अंदर मिलते हैं और ये यूरिया साइकिल में काम आएगा, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है, उससे प्रोड्यूस होता है सिट्रोलिन, ऑर्निथिन, तो ये अपन ने यूरिया साइकिल में डिस्कस किया। तो अपन को ये वाला जो क्लासिफिकेशन है इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट, फिनाइलएलनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, MCQ फिल इन द ब्लैंक सब आते हैं। इम्यूनो एसिड एक ही है, प्रोलिन। डेराइव्ड के अंदर जिनका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हुआ है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, हाइड्रोक्सी लाइसिन, कोलेजन, बस ये वाला भूल जाना, ठीक है। मैं खुद ही बता देता हूँ क्या भूल जाना क्या याद रखना है ना। उसके अलावा एलिफेटिक अमीनो एसिड्स के अंदर सिंपल के अंदर ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट, एलेनिन। ब्रांच चेन के अंदर वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अभी याद नहीं रहेगा तो भी जो मेटाबॉलिज्म में वीडियो पढ़ोगे तब याद हो जाएगा। हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स OH ग्रुप वाले सीरिन, थ्रियोनिन। सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन, मेथियोनिन सबको याद है। अमाइड ग्रुप एस्पेरेजिन, ग्लूटामिन। एसिडिक तो सबको याद है, पीछे एसिड आ रहा है, और बेसिक में हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है।
तो ये फटाफट रिवीजन हो गया। उसके अलावा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में एसेंशियल नॉन एसेंशियल। एसेंशियल में आपको कुछ याद नहीं रखना, टीटी हॉल में वीआईपी घुस गया, क्या बोल दिया, सॉरी, वीआईपी हॉल में टीटी घुस गया, ठीक है। उसके अलावा बाकी के 10 जो बचे वो नॉन एसेंशियल, उसमें से हिस्टिडीन और आर्जिनिन थे, ये सेमी एसेंशियल है। मेटाबॉलिज्म में प्योरली कीटोजेनिक में खाली ल्यूसिन, ग्लूकोजेनिक में 14 बचे हुए, तो बाकी के 5 ये याद हो गए, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। लाइसिन जो अपने अंदर है वो कीटोजेनिक है। सॉल्युबिलिटी वाला भूल जाना भलाई, और लिखो तो लिख देना क्या है, पोलर नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब वाटर में सॉल्युबल है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। 2-3 एग्जांपल याद रख लेना, एसिडिक बेसिक की बात करी ली। तो ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। ओके, ये शॉर्ट नोट आता है इसलिए इस चीज़ को याद करना हो, थोड़ी दिक्कत आए तो भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और बताओ यार कैसा लग रहा है। चॉइस बैच बिल्कुल शांत पड़ा है। तुम्हारा पिछला बैच जो था वो तो कमेंट कर करके बढ़िया मस्त, हमारा ग्रुप भी था वेब कैम का, वहाँ बातें भी होती थी। तो वो ग्रुप भी है अपना एप्लीकेशन पे, वहाँ पे भी कुछ लिख सकते हो, कोई दिक्कत है तो। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।